In this lecture, we will study definition of elasticity and how elasticity is developed in materials. पहले से डिफाइन कर लेते हैं. It is the property of a material by virtue of which it tries to regain its original configuration. ठीक, तो डेफिनेशन से हम क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स मींस एक ऐसा फोर्स जो उसकी साइज, शेप, लेंथ, वॉल्यूम किसी भी तरह से ना उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें चेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो. ठीक, तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को वापस से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश करती है. ठीक, कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब है वॉल्यूम, शेप, साइज, कुछ भी हो सकता है. ठीक, अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो होती क्यों है. ठीक, अच्छा, कोई भी मटेरियल होता है उसमें एटम्स का, मॉलिक्यूल्स जो है उनका कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हम बताते हैं. ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सेपरेशन जो है वो आर नॉट के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट पे F इज इक्वल टू 0. ठीक है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में और किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है. ठीक है, तो मान लो हम ऑब्जेक्ट जो है उसे एलोंगेट कर रहे हैं, एक वायर जो है उसे पुल कर रहे हैं. ठीक, या फिर किसी स्फेरिकल बॉल को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो या तो हम सेपरेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर हम सेपरेशन डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे होंगे. ठीक है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेगा. ठीक, तो मॉलिक्यूल्स की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको चेंज करने की ट्राई करेगा, या तो सेपरेशन इंक्रीज होगा या फिर सेपरेशन डिक्रीज होगा. ठीक, देखते हैं, मान लो हमने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया कि सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है. ठीक, वी नो फोर्स. ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो du/dr जो है वो पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव. फोर्स नेगेटिव मींस अट्रैक्टिव. जब हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स मॉलिक्यूल्स को वापस से पास में लाने की कोशिश करता है. जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, सेपरेशन कम कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स को वापस से अपनी ओरिजिनल जो सेपरेशन है, जो उसकी शेप है, वहां पे लाने की कोशिश करता है. ठीक है, elasticity is due to reforming, restoring force which is developed inside the object, or we can say material, when external deforming
फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है वो मटेरियल में तभी होगी जब उसके अंदर, जब बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे हम, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग या रिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो डेवलप होता हो। ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट जो है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। इलास्टिसिटी जनरली हम लोग जब स्कूल में लेवल में पढ़ते हैं तो हमारा इस तरह से मीनिंग होता है ना, हम लोग उस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि रबर बैंड जो है वो इलास्टिक है, उसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच कर देंगे और वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, बट वो एलोंगेशन से हम इलास्टिसिटी जो है वो मेजर नहीं करते। इलास्टिसिटी तो केवल वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें आने की ट्राई करेगा। ठीक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो वायर है, उसे पुल कर रहे हैं, ठीक, तो बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और उसके अंदर ये इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अभी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, इसलिए ऑलमोस्ट सारी जगह हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा।